नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष विषय पर बात करेंगे। आजकल हम लोगों को सुनाई पड़ रहे हैं या पहले जमाने से ही है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता या मानव अधिकार कार्यकर्ता के स्वरूप में इसको मैंने खुद महसूस किया है। जब तक कोई अपने जीवन में यह खुद महसूस नहीं कर सकता है, तब तक इसको समझना बहुत ही कठिन है। जीवन जितना भी उन्नत ना हो जाए, लेकिन मानवीय मानसिक स्तर का कितना अधपतन हो रहे हैं, इसके ऊपर आलोकपात करने की बहुत जरूरत है। हाल ही में मैंने एक कहानी सुना और उसके ऊपर में मैंने अपना तहकीकात शुरू कर दी। दो दोस्त एक साथ रहते थे। दो दोस्त एक साथ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दिन चलते गए, दिन आगे बढ़ते गए और समय के साथ साथ उन दोनों का संपर्क में दरारें आना शुरू हुआ। जिन दरारों के बीच में बहुत से ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिस षड्यंत्र के तहत दो जीवन नहीं कई जीवन विध्वंस हो रहे थे, लेकिन नियति को यह मंजूर था और ये मंजूर नहीं भी था। लेकिन इस बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ जिनको बहुत कुछ शक होने लगा कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला है या दाल पूरी ही काली है। ये बात हमें बहुत तकनीकी रूप से समझना जरूरी था। और ये तकनीक कहां से? फॉरेंसिक से आएगा, क्योंकि कोई भी अपराधी अपने अपराध को लाख कोशिश करे छुपा नहीं सकते, क्योंकि भगवान का यही मर्जी है। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी अपराधी अपराध करता है, कुछ ना कुछ सुराग छोड़ता है, और सुराग की तय तक पहुंचना ही एक सच्चा अन्वेषणकारी का मकसद होता है, जो काम पुलिस का है। लेकिन मानव अधिकार कर्मचारी हमेशा कोई भी पीड़ित व्यक्ति के सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वैसे ही एक घटना जो दो दोस्तों के बीच में चल रहा था, और एक मानव अधिकार का सेवक दूर से उसको देख रहा था, और जो भी घटनाक्रम हो रहा था उनके ऊपर तीक्ष्ण दृष्टि रखे हुए थे। और इसी तरह अन्वेषण करके, गवेषणा करके तय तक यहां पहुंचा गया। एक दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान है और दूसरा मन, तन, धन और मस्तिष्क से एक राक्षस था। समय के साथ साथ सब कुछ क्लियर होता गया और एक दिन पुलिस के हाथों वहां अपराधी पकड़ा गया। आइए हम लोग भी बहुत सजग रहें। हर घर में कुछ ना कुछ तो गोपनीय कांड होता ही रहता है। गोपनीय कांड होता ही रहता है। उन गोपनीय कांडों की तय तक पहुंचना है, पुलिस को सहायता करना है, समाज को स्वच्छ करना है। हम लोगों को अवेयर रहना है कि कहां क्या घटना हो रहे हैं, हमारे आसपास, हमारे घर के भीतर, हमारे सोसाइटी में, रेल के अंदर
कॉलेजों के अंदर में, स्कूल के अंदर में क्या घटना घटते रहते हैं, हम लोग अवेयर नहीं है। इसीलिए हम लोगों को क्रिमिनल एक्ट जानना जरूरी है। कोई भी क्रिमिनल हो उसको कैसे, किस धारा के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। समाज के हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि अब अपने संविधान को जाने। आप अपना संविधान को जानते हुए कैसे अपने समाज को स्वच्छ निकाह बनाना है, कैसे स्वच्छता करना है। खाली हमारे घर के अंदर स्वच्छता रहे ऐसा नहीं है, खाली कचरों को निकाल के फेंके ऐसा नहीं है। समाज के जो दुर्वृत्तों होते हैं उन दुर्वृत्तों का भी जो मानसिक स्थितियां हैं उस स्थिति को हम लोगों को बदलना है। और कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, ऐसा एक राष्ट्र का निर्माण करना है। आइए हम लोग सजग हो जाएं और अपराधियों को अपराध करने से रोके और एक अपराध मुक्त समाज की संरचना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।